4-4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, मैंने भी कोशिश की है। अच्छा। होता क्या परिणाम देखिएगा। सुनाओ। कि कुछ ऐसा हो कि तुम हमारे पास हो जाओ, कुछ ऐसा हो कि तुम हमारे पास हो जाओ, कब तक रहोगी तुम पराई खास हो जाओ, घर जाके मैं तेरी मम्मी से बोल दूं, घर जाके मैं तेरी मम्मी से बोल दूं, माता जी का आप क्यों न मेरी सास हो जाओ। गोरा कोई दिखे तो उसे काला बना दूं, होठों को जोड़ जोड़ के मैं माला बना दूं, घर बात मेरी माँ ने मेरा मन ये कर रहा, घर बात मेरी माँ ने मेरा मन ये कर रहा, भाई को तेरे अपना छोटा साला बना दूं, भाई को तेरे अपना छोटा। अपमान हो जो तेरा तो सम्मान करा दूं, दुनिया की सारी रीति का विज्ञान करा दूं, मेरे पहुंच को तू कभी हल्के में न लेना, मेरे पहुंच को तू कभी हल्के में न लेना, तेरे बाप से ही तेरा कन्यादान करा दूं। चाहत तो है उससे मुझे भरपूर, मगर मैं चाहत तो है उससे मुझे भरपूर, मगर मैं छोटे। चाहत तो है उससे मुझे भरपूर, मगर मैं क्या कव्वाली। चाहत तो है मगर है डर जमाने का उसे, हाथों में नाम लिखती है मिटा भी देती है, और पहले तो हुस्न जाल में फंसाती हमें, फिर लड़कों को अपने भाई से पिटा भी देती है। दिल पर जो जख्म हो रहे उनको सहा न जाए, दिल पर जो जख्म हो रहे उनको सहा न जाए, लड़की से अगर आए भी बोले तो कहे बाय, बस इसलिए लड़के हैं सारे रील बनाते, बस इसलिए लड़के हैं सारे रील बनाते, पतली कमरिया बोल मेरी आए आए आए, पतली हमारे मास्टर जी हमें मुहावरे पढ़ाते थे, आधे हमारी समझ में आते थे, आधे नहीं आते थे। ओहो हो। एक मुहावरा था, आपने भी सुना होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हमने ये मुहावरा पढ़ा तो हमने सोचा बाजार से एक लाठी खरीद के लाते हैं और कोई भी भैंस दिखाई देगी उसे लेके चल देंगे। बाजार से एक 10 रुपए में लाठी खरीद के लाए जी। एक आवारा घूमती भैंस को लेकर चलने लगे, तभी भैंस वाला आया, बोला भैंस मेरी है। मैंने कहा मेरे पास लाठी है इसलिए मेरी है। क्या बात है। और वो तुरंत बंदूक निकाल के ले आया। बोले अब बता भैंस किसकी। मैंने कहा बंदूक जिसकी भैंस उसकी। शैलेश जी, एक और मुहावरा हमें अक्सर पढ़ाया जाता था, दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ होता है किसी दुश्मन को आप युद्ध में जब हरा देते हैं तो मतलब उसके दांत खट्टे कर दिए, ऐसा कहा जाता है। दांत खट्टे करना। अच्छा, उसका उदाहरण भी देता था कि राणा प्रताप ने लड़ते लड़ते दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। मैंने सोचा यार राणा प्रताप जी ने ऐसा कैसे किया होगा। फिर मैंने सोचा हो सकता उन्होंने एक हाथ में तलवार दूसरे में नींबू लिया होगा और लड़ते लड़ते दुश्मन के दांतों पे मल दिया होगा। अबे कायरता के चट्टे बट्टे जा हो गए तेरे दांत खट्टे। एक और मुहावरा पढ़ाते थे, ऊंट के मुंह में जीरा, आपने भी सुना होगा। मैं बहुत दिनों तक सोचता रहा यार ये जीरा ऊंट के मुंह में ही क्यों होता है, हाथी के मुंह में क्यों नहीं होता, सही बात है, या शेर के मुंह में क्यों नहीं होता। पर मुझे पता है मुहावरा बनाने वालों की हिम्मत नहीं पड़ी होती। मैं आपको एक हास्य रस की डरावनी कविता सुनाने जा रहा हूँ। डरावनी इसलिए क्योंकि मेरी इस कविता में भूत प्रेत हैं। अच्छा। अब भूत प्रेत होते हैं नहीं होते हैं ये तो अलग बात है, लेकिन जब से मैंने खुद को आईने में देखा भूतों के बारे में मुझे एक घटना ध्यान आ रही है। एक आदमी को पता चला पड़ोस वाले गांव में भूत रहते हैं। वो आदमी उस गांव में गया, उसने देखा एक आदमी कुएं से पानी खींच रहा है। उसके पास जाके बोला भैया सुना तुम्हारे गांव में भूत रहते हैं। वो आदमी बोला भैया मुझे तो पता नहीं, मुझे तो 40 साल हो गए मरे हुए।
अब उस आदमी की क्या हालत हुई होगी। सही बात वो है। तो वहाँ खड़े खड़े ही मर लिया होगा। हाँ। कविता की शुरुआत देखना कितनी डरावनी है। अंधियारी रात भौंकते कुत्ते। हो। डरावनी कविता, पहले माहौल बनाना पड़ता है। अंधियारी रात भौंकते कुत्ते, सुनसान हवेली, हवेली में कंगूरे, कंगूरों में चमगादड़, मकड़ियों के जाले, नीचे तहखाना, तहखाने में खिड़की जो बरसों से किसी ने नहीं खोली, वहां बैठी थी भूतों की एक टोली। ओहो, क्या बात है। डर गए क्या? नहीं डरे तो अब डरो। अब डरो। वहां बैठी थी भूतों की एक टोली, आपस में बतिया रहे थे, आदमियों के एक से बढ़कर एक भयानक किस्से सुना रहे। क्या बात है। आपस में बतिया रहे थे, आदमियों के एक से बढ़कर एक भयानक किस्से सुना रहे थे। पूरा का पूरा वातावरण था भूतिया, तू तक तूतिया। एक भूत ने दूसरे भूत से कहा, क्या सचमुच तुझे आदमी से डर नहीं लगता? दूसरा भूत बोला, नहीं यार, इस अंधविश्वास पर तो मैं विश्वास ही नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और आदमी में विश्वास करने लायक है ही क्या? क्या बात? आज की दुनिया में तो आदमी ही आदमी का विश्वास नहीं। क्या बात है महेंद्र, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आज की दुनिया में तो आदमी ही आदमी का विश्वास नहीं करता, तो मैं क्यों करूं, फालतू फंड में डरूं? दूसरा भूत बोला, नहीं यार, मैं तो बहुत डरता हूं, जब भी घर से बाहर निकलता हूं मनी मन हनुमान चालीसा जपता हूं। मैं तो कहता हूं आदम इंसान नजर नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना है भाई, बहुत अच्छे, क्या बात है। मैं तो अपने बच्चों को भी डराता हूं, बेटा सो जा, नहीं तो आदमी आ जाए। हाय हाय, क्या बात है। बेचारे डर के मारे सो जाते हैं, खाना तक नहीं खाते हैं। एक बुजुर्ग भूत बोला, बे ये कल रात ही शहर होकर आया है, इस पर जरूर किसी खतरनाक आदमी का साया है। भाई वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे महेंद्र। किसी झाड़ फूंक करने वाले को बुलवाओ, इस पर से आदमी उतरवाओ। इसको कितनी बार समझाया है, ऐसे दिन दहाड़े या रात में शहर में ना जाए, और अगर कभी गलती से चला भी जाए तो वहां पर एक गोल गोल संसद भवन है ना, उसकी तरफ तो भूल कर भी ना जाए। अबे वहां पे सफेद पग कपड़ों में बैठे नेता तुझे चिपट जाएंगे। क्या बात है। पेड़ पे उल्टा लटका देंगे और तुझसे वोट मांगेंगे। हाय 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 हाय, बहुत अच्छे। क्या बात है। और याद रख, अपने इलाके की वोटर लिस्ट में तू वैसे भी अभी तक नहीं मरा होगा। क्या बात है महेंद्र, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। एक भूत बोला, यार इन नेताओं की भली कही, इस भूतनाथ प्रताप को लो। सुना है पहले एक नेता था, हमेशा कुर्सी से चिपका रहता था, कुर्सी से इसकी चिपकने की आदत आज भी नहीं गई है। रोजाना संसद भवन में चला जाता है और किसी खाली कुर्सी पर जाकर बैठता है। क्या बात है। पूरी कार्यवाही सुनता है और वापस आ जाता है। एक भूत बोला, ये जरूर नेता रहा होगा, नो डाउट, पर विपक्ष का रहा होगा, क्योंकि दिन भर चिल्लाता रहता है वॉकआउट वॉकआउट। एक भूत बोला, बे नेता तो नेता, ये जो खाकी वर्दी वाले हैं ना, इनसे भी बच कर रही हो। अगर कभी चिपट गए तो तुझे मारते मारते आदमी बना देंगे। बहुत बढ़िया। फिर हम क्या कर लेंगे, आदमी बनाकर या तो ये तुझे रिपोर्ट लिखवाने आई कोई अबला बनाएंगे, या फिर तेरी खोपड़ी पर तबला बजाएंगे। क्या बात है। और उसे फोड़ेंगे, अगर तू भागेगा तो तेरी लंगोटी तक नहीं छोड़ेंगे। वाह वाह वाह। एक भूत बोला, इन आतंकवादियों से तो कई किलोमीटर दूर रही हो। दूसरा भूत बोला, आतंकवादियों से क्यों, वो तो बड़े महान हैं, हम भूतों की संख्या बढ़ाने में उनका बड़ा योगदान। हाय हाय हाय, क्या बात है। एक कमजोर दिल वाला भूत बोला, भैया रात बहुत हो गई, आप सो जाओ, आदमी की बातें कर करके मुझे और मत डर। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। एक वरिष्ठ भूत बोला, बे डरपोक, जरा उन आदम बस्तियों के बारे में सोच, जो भरी पूरी होने के बावजूद वीरान हैं, जहां आबाद शमशान और कब्रिस्तान है। क्या बात है। जहां आदमी आदमी से बहुत डरता है, रात में तो क्या दिन में भी घर से बाहर नहीं निकलता है। आज का आदमी तो बहुत बहुत भयावना है, वो तो हम सबसे भी ज्यादा डरावना। वाह 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 वाह, सबसे भी ज्यादा डरावना।